नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में चर्चा कर लिया था, लोक लेखा समिति, प्रॉकलन समिति के बारे में चर्चा कर लिया था और उसके हर पहलू के बारे में हम लोगों ने समझा था, चर्चा किया था कि जहां से प्रश्न बन सकते थे। कई तरह से इसको मैंने समझाया था और बताया था कि इससे और भी कैसे प्रश्न बन सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपना खुद से प्रैक्टिस, अपना टेस्ट सीरीज बना सकते हैं एक एक टॉपिक से संबंधित। हम लोगों ने क्या किया था, दो टॉपिक को यानी दो समितियों के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियोस में चर्चा कर लिया था। लोक लेखा समिति, प्रॉकलन समिति। लोक लेखा समिति में क्या है प्रावधान है, प्रॉकलन समिति में क्या प्रावधान है, इन दोनों के मध्य में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत चर्चा कर लिया था, अंतर के बारे में, और उसके बारे में जो होता है उन दोनों के क्या प्रावधान है उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर लिया था कि कौन सदस्य होते हैं, किस सदन से आते हैं, इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, किसके द्वारा चुने जाते हैं, इनके प्रमुख कार्य क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। साथ ही साथ उनके कार्यकाल के भी बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। तो उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। जैसे हम लोगों ने उन दोनों समितियों को कवर किया है, जैसे उन दोनों समितियों को बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, पढ़ा था, समझा था, उसी ही नज़र से ही, उसी तरीके से हम लोग इसको भी समझेंगे, बहुत ही सरल तरीके से। आपको ये वीडियो देखने के बाद इसका नोट्स बना लीजिए, आपको कहीं से भी इस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता हरगिज़ नहीं होगी। बस जब भी लगे कि भूल रहे हैं, कुछ भूलने की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको क्या करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। और आज भी हम लोग क्या करेंगे, इससे संबंधित हम लोग प्रश्न के बारे में भी चर्चा करेंगे कि प्रश्न कैसे बन सकते हैं, उसके कितने डायमेंशंस हो सकते हैं, कितने आयाम हो सकते हैं। ठीक, सबसे पहली बात हम लोग ये इस बात का ध्यान दें कि कभी भी कोई भी कमेटी पढ़े, कोई भी टॉपिक पढ़े, अगर पहली बार उसमें कुछ प्रावधान आते हैं, संशोधन होते हैं, कुछ शब्द जोड़े जाते हैं या कुछ सिफारिश पहली अगर रहती, तो उसको आप अवश्य ध्यान दिया करिए। और अंतिम भी ध्यान दिया करिए, अंतिम और प्रथम, चाहे जिस एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हो, जिस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, उसमें पहली और अंतिम की बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, उपयोगिता रहती है, प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना वहाँ से रहती है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इस समिति का गठन पहली बार 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया। अब यही देखिए, पहला ही प्रश्न बन सकता है कि लोक उपक्रम समिति किस समिति के सुझाव पर गठित किया गया, पहली बार किस समिति के सुझाव पर गठित किया गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, पहली बार जो है 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया। इसके सदस्यों की संख्या क्या होगी, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके सदस्यों की संख्या 22 होती है, यानी टोटल कितनी होती है, 22 होती है। ठीक, जिसमें 15 लोकसभा, जिसमें से 15 लोकसभा, कहाँ से, लोकसभा, और 7 राज्यसभा से, कहाँ से, राज्यसभा से चुने जाते हैं। ठीक, इनके चुनने का जो माध्यम होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा। हम लोग इसके बारे में अभी सारी कमेटियों को कंप्लीट कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसके बारे में पूरा एकदम डिटेल्स चर्चा करूंगा आप लोगों से। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय क्या होता है, जो आपको पूरा ही डिटेल्स हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ साथ इस विधि के द्वारा ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों का भी चुनाव इसी पद्धति से होता है। तो हम लोग एक बार इसको समझ लेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। एक ही साथ कई सारे टॉपिक, कई सारे पदों के निर्वाचन से संबंधित जो समस्याएं आती थी वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो क्या होता है कि इस समिति का गठन पहली बार 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया और इसमें सदस्य जो संख्या होंगे टोटल 22 होंगे, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, यानी 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से लिए जाएंगे। ठीक, और इसका जो अध्यक्ष होगा वो भी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही चुना जाएगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा
चाहे लोक लेखा समिति हो, चाहे प्रोक्लन समिति हो, चाहे लोक उपक्रम समिति हो, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही चुने जाते हैं या चयन किए जाते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं इसके प्रमुख कार्य क्या होंगे। हम लोगों ने ये समझ लिया कि इसका गठन कब हुआ, किस समिति के सुझाव पर हुआ, कितने सदस्य होते हैं, इसके अध्यक्ष की चुनाव कौन करते हैं, कौन चुनते हैं। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि क्या है, इनके कार्य क्या है। लोक उपक्रम, लोक उपक्रम का मतलब ये होता है, आप लोग पहले यही समझ लीजिएगा, लोक उपक्रम का मतलब ये होता है कि जिसमें सरकार की क्या हो, सहभागिता हो, सरकार की क्या हो, सहभागिता हो, उसमें वो क्या करे, पार्टनर हो, पार्टनरशिप हो। ठीक, जैसे एयर इंडिया, जीवन बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम आदि की रिपोर्टों तथा लेखों की क्या करेगा, यानी कि ये जो एयर इंडिया, जीवन बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम आदि की रिपोर्ट जो आती हैं, इनके लेखों का, इनके रिपोर्टों का क्या करना है, इसे जांच करना है। क्या करेगा, एक बार फिर समझिएगा। लोक उपक्रम उसे कहते हैं, लोक उपक्रम उसे कहते हैं जिस संस्था या फिर जिस उपक्रम में सरकार की क्या होगी, सहभागिता होगी, उसमें उसका पार्टनरशिप होगा। तो वो क्या करेगी, इसका प्रथम कार्य क्या होगा, इस समिति का एयर इंडिया, जीवन बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम आदि की रिपोर्टों तथा लेखों का क्या करेगी, जांच करेगी, मूल्यांकन करेगी। और इसके साथ साथ क्या होगा, लोक उपक्रमों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होते हैं, जो कैग महाराज होते हैं, मैं थोड़ा सा कैग महाराज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये कहा जाए तो ये जनता के एक प्रकार से बॉडीगार्ड होते हैं, एक तरफ से कहा जाए। मैं इसको थोड़े दूसरे टॉपिक पे ले चल के इसको कनेक्ट करता हूँ कि महालेखा परीक्षक जो होते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनका कार्य ही यही होता है कि क्या करते हैं कि सरकार के द्वारा कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च किया जा रहा है, उसके बारे में क्या करते हैं, पूरा विवरण देखते हैं और जांच पड़ताल करते हैं। इसलिए एक प्रकार से कहा जाए ये क्या हो जाते हैं, लोकतंत्र के रक्षक, यानी जनता के रक्षक हो जाते हैं, जनता के हितों के रक्षक हो जाते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। मेरा ये शब्द कहना, मैंने जो इनको कहा, जो उस उपाधि से इनको नवाजा, इस उपाधि से सम्मानित किया, वजह यही है। क्या करती है ये समिति, लोक उपक्रमों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की क्या करती है, ये जांच करती है। अब ये भी क्या करते हैं, कैग जी जो हैं, ये भी क्या करते हैं, रिपोर्ट जारी करते हैं। तो उनकी रिपोर्टों का भी जांच करना किसका कार्य होता है, लोक उपक्रम समिति का। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। लोक लेखा समिति में भी यही कार्य हो रहे थे, लोक लेखा समिति में भी यही कार्य हो रहे थे कि जो कैग जी जो हैं, जो रिपोर्ट जारी करते थे, उसके संदर्भ में वो क्या करते थे, वो बहस करते थे। वो लोग क्या करते थे, लोक लेखा समिति के सदस्य, वो बहस करते हैं। यहाँ पे सीधा का सीधा क्या हो रहा है, जांच हो रहा है। इस अंतर को आप जरूर समझिएगा। ठीक, सरकारी कंपनियों के लेखों का जांच भी करना है। जितने भी सरकार की कंपनियां हैं, जितनी भी सरकार, जिस कंपनियों का मालिक सरकार है, उसे बोलेंगे सरकारी कंपनियां। ठीक, जिस कंपनियों का संचालन, ठीक, जिस कंपनियों के संचालन अगर सरकार हो तो क्या कहलाएगी, सरकारी कहलाएगी। अब ये सारी सरकारी कंपनियां जो हैं, इनकी भी तो लेखों का जांच करना आवश्यक है, कहीं ये भ्रष्ट न हो जाए। ठीक, अब हम लोग ओवरऑल एक बार बहुत जल्दी ही इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन की फ्रेमिंग हम लोग कर लेते हैं। क्या है, सबसे पहली बात, इसका गठन किस समिति की सिफारिश से हुआ था, तो 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर हुआ था पहली बार। और इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो 22 होते हैं, 22 होते हैं। कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है या चुना जाता है, वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही होती है। ठीक, इसके कार्य क्या प्रमुख होते हैं, ये जो एयर इंडिया, जीवन बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम आदि की रिपोर्टों क्या करता है, ये जांच करता है लेखों का। लोक उपक्रमों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो अपना रिपोर्ट देते हैं, उसकी भी क्या करता है, ये जांच करता है। सरकारी कंपनियों के लेखों का भी क्या करता है, जांच करता है। तो मित्रों, आइए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा एक प्रश्न बनाते हैं, एक मज़ेदार प्रश्न बनाते हैं। ठीक, लोक उपक्रम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इस समिति का गठन पहली बार
1964 में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया। इसके सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से एवं 7 सदस्य राज्यसभा से और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं एवं इसके अध्यक्ष का चयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ये हो गया ऑप्शन 1 यानी ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 क्या होगा? इसके प्रमुख कार्यों में विभिन्न रिपोर्टों की जांच करना शामिल होता है, जैसे लोक उपक्रमों, एयर इंडिया, जीवन बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम आदि की रिपोर्टों तथा लेखों की जांच करना। ठीक, ये कार्य के अंतर्गत आया है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन 2 में के अंतर्गत ही है। लोक उपक्रमों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों को क्या करना? जांच करना। सरकारी कंपनियों के लेखों का क्या करना? जांच करना। तो ये हो गया हमारा 2 ऑप्शन हो गए। तो आइए हम लोग कूट के बारे में चर्चा करते हैं। कूट क्या क्या हो जाएगा? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 और ना ही 2। तो आप समझ सकते हैं, देखिए कितना मज़ेदार प्रश्न भी ये बन गया। तो आप क्या करेंगे? आप इसके बारे में जान रहे हैं तो ये तुरंत लगा देंगे कि हाँ ये तो दोनों सही है। परंतु अगर यहाँ पे क्या कर दिया जाए, 1964 के बजाय 65 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा मित्रों? तो ये क्या हो जाएगा? तो केवल 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर दिया जाए? जांच करना शामिल नहीं है, यहाँ नहीं लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तब आंसर 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें आप हेर फेर करके कई प्रश्न बना सकते हैं। जितना इच्छा करे उतना हेर फेर करिए, उतनी बार ये प्रश्न का स्वरूप अलग हो जाएगा, उसके आंसर का स्वरूप अलग हो जाएगा। ठीक मित्रों, तो आज हम लोगों ने लोक उपक्रम समिति और इससे पहले हम लोगों ने लोक लेखा समिति, प्रॉक्लन समिति को कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप अवश्य देखें, क्योंकि मैं उसको भी इसमें लेकर के कोरिलेट करके ही चर्चा करता रहूँगा। आगे भी जो समितियों के बारे में चर्चा करेंगे वो पिछली समितियों को भी कोरिलेट करके, यानी उसके बारे में भी चर्चा करते हुए अंतर के दोनों के मध्य अंतर करते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा। यदि आप पिछले वीडियोज़ नहीं देखे रहेंगे, पिछले समितियों के बारे में नहीं जानते रहेंगे, तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि सर यहाँ क्या बता रहे हैं, कहाँ की चर्चा कर रहे हैं, तो इससे कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इसलिए क्या करिए, आप उन समितियों के बारे में भी जान लीजिए, देख लीजिए, वीडियो क्लियर हो जाएगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।